गुड इवनिंग टू ऑल। कल 18 तारीख जुलाई 2021 एक एपी एसएसबी जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था विच वाज बीइंग डन ऑन 17th एंड 18th, दोनों दिन एग्ज़ाम था। इसमें 17 तारीख का एग्ज़ाम जो है वो बिना इंसिडेंट के निकला। टोटल 3 सेंटर्स थे और काफ़ी शांतिपूर्वक और बिना इंसिडेंट के हो गया। 18 तारीख को भी तीनों सेंटर में एग्ज़ाम शुरू हुआ और पीसफुल था, बट करीब 12:30 हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि एक कैंडिडेट, एक फीमेल कैंडिडेट देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए। तो एक रिटन एफआईआर हमें मिला श्री एन प्रमाणिक से, जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। ये जो इंसिडेंट है वो रूम नंबर 25 डीएन कॉलेज में हुआ है। जैसे ही हमें रिटन इन्फॉर्मेशन मिला, हमने इमीडिएटली टेकअप किया, एक केस रजिस्टर किया कि एफआईआर नंबर 313/21 अंडर सेक्शन 417 and 188 IPC. 417 basically is the section for cheating and 188 for not following government order. इसके बाद हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SI AK झा ने इमीडिएटली प्लेस ऑफ ऑकरेंस को विज़िट किया। वहाँ पे की विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और एक फ़ोन जो कि सैमसंग S10 ब्लू कलर का है उसको सीज़ किया। इसके अलावा जो एलिजिड एक्यूज थी उसको भी वहीं से हमने डिटेन कर लिया। तो इसमें हमें ये पता चला है कि वहाँ पे जो स्कूल है, वहाँ जो कॉलेज है, वहाँ ऑलरेडी रूम में इन्विजिलेटर्स भी थे और वहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी एज वेल एज ऑब्जर्वर्स सारे लोग अवेलेबल थे एंड टाइम टू टाइम सभी चेकिंग कर रहे थे। और इनिशियली जो है जो लेडी एंटर किया है उसको फ्रिस्किंग भी किया गया था। अनफॉर्चुनेटली फ्रिस्किंग में मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट नहीं हुआ। अभी इस केस में हमने टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। सबसे पहला मिस ताकोनी दोदुम, एज 28, शी इज़ फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड अभी जो है बारापानी नाहरलगुन में रह रही है। दूसरा श्री सन्नी दोदुम, एज 38, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड राइट नाउ ही इज़ रिसाइडिंग एट FNG सेक्टर। और तीसरा नियाज़ अहमद, 31 ईयर्स, ओरिजिनली फ्रॉम बोंगाईगांव आसाम, लेकिन अभी जो है वो जी एक्सटेंशन नाहरलगुन में रिसाइड कर रहा है। ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमने बहुत सारे आइटम्स सीज़ किए हैं। उसमें से मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूँ। हमने टोटल 3 मोबाइल फ़ोन सेट सीज़ किया है। एक जो एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ हो रहा था, सैमसंग S10। दूसरा जो है ओप्पो A5 जो कि सन्नी दोदुम का फ़ोन है, जिससे व्हाट्सएप मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा था। और तीसरा हमने मोबाइल हैंडसेट एक वीवो का सीज़ किया है जो कि नियाज़ अहमद का है एंड इसमें बेसिकली उसने जो है आंसर्स ऑनलाइन सर्च किया था गूगल के सर्च इंजन के थ्रू। इसके अलावा हमने एक रफ़ नोट जिसमें आंसर्स लिखा गया था, ऑलरेडी आंसर्स लिख करके जिसको फ़ोटो क्लिक करके वापस भेजा जा रहा था, वो नोटबुक भी हमने सीज कर लिया है। नोटबुक में एग्जैक्टली वो उन पेजेस को तो फाड़ दिया गया है जिसमें था, लेकिन उसका पेन इम्प्रेशन रह गया है, तो वो हमने सीज कर लिया है और इट इज़ प्रूव दैट वही है। एंड इसके अलावा हमने क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जैमर्स भी लगे हुए थे, तो APSSB से हमने रिक्वेस्ट किया और टोटल 28 जैमर्स हमने सीज किया है टू फाइंड आउट कि जैमर के रहते हुए मोबाइल फ़ोन क्यों चल रहा था। देन हमने जो कैमरा फुटेज है उस रूम का, उसको भी हमने सीज़ किया है ताकि
एसरटेन किया जाए कि ये पूरा वाक़या जो है कैसे हुआ है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से ये हमें पता लगा है कि 17 तारीख जो है 17 के नाइट को ताकुनी दोदुम जो है जो कैंडिडेट है उसने अपने कज़िन ब्रदर सनी दोदुम को फ़ोन किया कि एग्ज़ाम में उसकी मदद करें। तो जैसे ही फ़ोन किया तो सन्नी क्योंकि एग्ज़ाम का आंसर्स खुद नहीं बता सकता था तो उसने इमीडिएटली अपने दोस्त नियाज़ अहमद को फ़ोन किया। तो नियाज़ अहमद ने शाम को इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 o'clock के करीब फिर से कैंडिडेट का अपने भाई को फ़ोन आया कि आप मदद कीजिए। तो इसके बाद सन्नी ने फिर से नियाज़ को फ़ोन किया कि घर आ जाओ, ज़रूरत है। तो सन्नी ईटानगर से नाहरलगन गया, वहाँ से नियाज़ को पिकअप करके आया, आके दोनों करीब 10 बजे घर पे पहुँच गए। इसके बाद 10:27 को सबसे पहले एक मैसेज आता है कैंडिडेट से अपने भाई को क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो। तो इस तरह से मैसेज आने लगता है और यहाँ आंसर्स लिखने लगते हैं। तो टोटल जो है 10:27 से लेके 12:40 तक हमने देखा है कि मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इन्होंने जो है लिख करके भेजा था। तो उसके बेसिस पे काफ़ी सारा आंसर कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद जब वहाँ पे इन्विजिलेटर्स को डाउट हुआ तो इमीडिएटली सर्च किया गया, चेकिंग में ये फ़ोन पकड़ा गया कैंडिडेट के पास। उसी के बाद ही पुलिस को पता चला एंड दिस इन्वेस्टिगेशन वाज डन ऑन ए वेरी फास्ट बेसिस एंड आफ्टर 1 o'clock within 6 to 7 hours we were able to locate all 3 of them और तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है एंड आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। ये सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए। एसपी साहब, एक्चुअली हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट सर्विस बोर्ड जो है बहुत हमारा मुख्यमंत्री साहब अपंग साहब ये खांडू साहब ने बनाया, खांडू साहब का सरकार ने बनाया कि बहुत विश्वास से इम्पर्सनेशन नहीं हो, ऐसा धांधली ना हो और चीटिंग वगैरह ना हो, इसको अच्छा से करने के लिए काफ़ी दाग भी लगा, दाग धुला भी नहीं है कि दूसरा दाग लग गया। तो नहीं लगता आपको कि सर ये सिक्योरिटी लैप्स था चेकिंग में? क्योंकि जब आप बोलते हैं कि जैमर लगा हुआ था तो वहाँ मोबाइल चलने का कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इतना जब टाइट सिक्योरिटी था तो वो मोबाइल गया कैसे अंदर में? बहुत बड़ा, हमको तो लगता है इट वाज सिक्योरिटी लैप्स। Definitely during frisking it has not been found, so definitely we are worried and we are looking into the issues की जो भी हुआ है वहाँ पे जो वहाँ पे तैनात थे उनको भी नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा पुलिस की ओर से। एंड डेफिनेटली आई थिंक 2 घंटे तक फ़ोन यूज़ हुआ है तो उस पर भी वी विल लुक इनटू दी footage as to how this was possible और फाइनली जो करंट इंसिडेंट है इससे what we have seen is कि one person's you can say attempt to cheat the system actually इससे बहुत लोगों को jeopardize भी होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर फर्दर पब्लिक में लीक होता तो होल एग्ज़ाम प्रोसेस ऑल्सो कुड हैव बीन रीस्टार्टेड, इसको फिर से करना पड़ता। तो इसमें काफ़ी रिसोर्स और मैन पावर का भी यूसेज होता है, गवर्नमेंट मशीनरी का भी काफ़ी एक्सपेंसेस होता है। तो इस तरह से हो सकता है कि सिंगल पर्सन के लिए बहुत छोटा सा इंसिडेंट लगे, पर फॉर द सिस्टम ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हो जाता है। एंड इसीलिए पुलिस ने पूरे सीरियसनेस से सारा कार्रवाई किया है एंड इमीडिएटली हमने इसलिए अरेस्ट भी किया ताकि इट शुड बिकम वेरी क्लियर टू एवरीवन दैट सच अटेम्प्ट्स विल नॉट बी टेकन इन द लाइट वे। तो और सबसे मैं ये भी अपील करूँगा फॉर टू ऑल द फ्यूचर कैंडिडेट्स दैट सच अटेम्प्ट्स or to subvert the process of the examination
should not be done, because it is not just harming him or her, his or her chance, but it may also harm the chances of all the genuine candidates. So from everyone, I'd like to request all the future candidates, please follow the rules that are given. आप बहुत अच्छा बोला सर, सिस्टम में इफेक्ट नहीं होने के लिए ऐसा करना चाहिए था। तो कहीं लगता नहीं कि सिस्टम में भी कहीं मेल मिलाप तो नहीं है पहले जैसा हुआ? एज ऑफ नाउ ऐसा कोई इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आया है, लाइक आई सेड, एंड वी आर डेफिनेटली कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन फर्दर. अगर कुछ निकल के आएगा तो फर्दर एक्शन विल बी टेकन. हाउएवर अभी तक जो प्रमा फसाई समझ में आया है, दिस इज़ ए केस ऑफ the two family members, cousin, brother and sister. They have planned and they have just taken the help of it. The name, Yeah. the complainant is N. Pramanik. He was also. He was Central Superintendent of Center Code B1, Dera Natung College, Itanagar. सर पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कितना सेंटर था आपके यहाँ? टोटल 3 सेंटर्स थे. Any kind of other such kind of complaint? that No, is no other such complaints came in, and there were total of 581 candidates. तो 580 candidates का कोई problem नहीं हुआ. They were also frisked and properly they entered. Only there was problem with one candidate. So So basically, there will be no any problem with the entire post thing apart from the arrest of the candidate. as of now, I cannot comment on that, but because I think APSSB will Okay, so sir, will like be able you to are see. 181 candidates totally appeared. There were more than 700 candidates. There is absenteeism also, so that's why 581 were. जो डिटेल हमें मिला है, इससे अभी तक कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको फर्दर किसी को शेयर किया हो. स्पेशली सन्नी दोदुम का जो फ़ोन है जिसमें क्वेश्चन पेपर आया था, वहाँ से उसने नियाज़ अहमद को शेयर करने का अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है. फर्दर उसने किसी पब्लिक को भी शेयर किया हो, ऐसा भी इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है. हाउएवर हम इन्वेस्टिगेशन फर्दर जारी रख रहे हैं. CDR और फॉरेंसिक एनालिसिस फ़ोन्स का फर्दर किया जाएगा. अभी तक यही सिचुएशन है.